क्या नाम है आपका? अंश। आप पढ़ने नहीं जाते हो? भैया मैं तो नहीं जाता, छोटी बहनों से पढ़ाते हैं। हाँ। छोटे कितने मेहनत कर रहा है। क्या करो भैया, मेरे पापा नहीं। क्या करो भैया, मेरे पापा नहीं। इंस्पायरिंग आदमी हो तुम यार। तो अंश यहाँ ये बेचते हैं। आप लोग अगर कभी भी आते हैं, देहरादून के भी लोग, जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर गांधी पार्क में आते हैं तो अंश को खोजें और अंश से कुछ खरीदारी करें। इतना छोटा बच्चा इतनी ऑनेस्टी की बात कर रहा है कि मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए, आप मुझसे कुछ खरीद लो, और उसमें ये खुश रहता है। मेरी मानो तो एक राय है, इससे कहीं बेहतर चाय है। और गुड मॉर्निंग आप सबको, नियर बाय मसूरी। और कल रात क्या हुआ कि यहाँ ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तो मैंने पानी का एक बॉटल भर के रखा था शीशे का अपने उसमें फ्रिज में, लगभग 15-20 दिन से रखा था। तो नॉर्मल था। अभी यहाँ का टेम्परेचर लो हुआ तो पानी जो है जम के बर्फ़ फॉर्म में हो गया, और जो है ग्लास उसका जो बॉटल था वो फट गया रात में 12-1 बजे के करीब बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो मैं उठ के गया, देखा तो मैंने उसको निकाला तो वो टूट गया था, और उसमें पूरा पानी जो था बर्फ़ फॉर्म में था। तो मुझे कुछ समझ में आया इस चीज़ से। एक ग्लास होता है कि वो आपका एक सिंगल सा, मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से टूट गया, और एक सिंगल गिलास वही शीशा होता है जिस पर लगातार गोलियां चल रही होती हैं और वो नहीं ब्रेक होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों शीशा ही है। इस शीशे, ये नॉर्मल शीशा है, और उस शीशे को गर्म किया गया, ठंडा किया गया, 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 और इन सारे प्रोसेस को झेलने के बाद वो बुलेट प्रूफ हो गया। जब मैं माइनिंग में था तो मैं एक नेम फेम वाले काफ़ी जाने माने नेता के साथ रहता था, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। तो वहाँ मैंने देखा था, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर आपको मुसीबतें खुशी, मुसीबतें खुशी, मुसीबतें खुशी, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी चीज़ें आपके जीवन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते होते अंततः आदमी इतना कठोर हो जाता है कि वो बुलेट प्रूफ हो जाता है। थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स उसको समझ में ही नहीं आती। इवन अगर उसको प्रॉब्लम ना ही मिले तो वो और परेशान होता है कि अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही मेरे साथ। तो गुड मॉर्निंग सबको। ये घटना थी रात की और अब सुबह हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो, चाय ठंडी हो रही है मेरी आपसे बात करने के चक्कर में, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बुलेट प्रूफ होने के लिए अग्रसर हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। आज तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा ब्लर है, कल दिखाया था यहाँ से कितना साफ दिख रहा था, आज कोहरा है, पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। और पिछले व्लॉग में एक भैया ने कमेंट किया था कि देहरादून में कहाँ पहाड़ है, तो वो देख सकते हैं। इसके पहले एक ब्लॉग डाला है मैंने, जिसमें मॉर्निंग में हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, मैं और भैया यहाँ खड़े होके, तो उनको उनका आंसर मिल जाएगा कि पहाड़ कहाँ है देहरादून में। तो चलते हैं, अब दिन शुरू करते हैं। सोच रहा हूँ आज रैपिडो चलाने पहले चला जाऊँ। कल गया था तो हाथ में पेन हो रहा थोड़ा जिम की वजह से, तो हो नहीं पाया। आज सोच रहा हूँ जल्दी चला जाऊँ तो निपटा के चलाऊँगा। बाकी देखते हैं दिन में क्या क्या ख़ास, क्या क्या स्पेशल होता है, मिलते हैं। और ये पहली राइड आई है IT पार्क सहस्त्रधारा रोड से। देहरादून में एक जगह है IT पार्क, यहाँ बहुत सारी IT कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम। और ये राइड यहाँ से आई है। यहाँ से देखिए इनका ड्रॉप है ब्राह्मण वाला। देहरादून में बहुत सारे वाला हैं,
तो ये ब्राह्मणवाड़ा का ड्रॉप है और मैं चल रहा हूँ अब अपनी इस राइड को कंप्लीट करने, उसके बाद बताता हूँ। एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन वो ये होता है कि जब वो कहीं रैंडमली ट्रैवल कर रहा हो या अपने ब्लॉग शूट कर रहा हो या रैपिडो राइड कर रहा हो और उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने उसके ब्लॉग को देखा हो और उसको बाई यूट्यूब वो आइडेंटिफाई कर पाए, यूट्यूब से उसको पहचान जाए। तो मेरा एक ऐसा ही भाई मुझे मिला है, हु इज़ आल्सो राइडिंग रैपिडो इन देहरादून। तो ये मुझे पहचान गए और मुझसे मिले, इनसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा एक क्लिप इनके साथ भी डाल देना चाहिए। काफ़ी अप्रिसिएटेड मूवमेंट था मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा भाई के साथ भी शूट करते हैं। भाई भी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हैं, स्टार्ट किया है इन्होंने। ये फार्मिंग के साथ ट्रेडिंग करते हैं, अपनी खुद की फार्म्स हैं इनकी, खेती बाड़ी करते हैं, उसके साथ ट्रेडिंग भी करते हैं। तो इन्होंने उसके पर्पज़ से यूट्यूब चैनल बनाया था। बट क्या होता है ना, डीमोटिवेशन बहुत मिलता है जब शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का। तो भाई को ही मिला और भाई रुक गए, बट मैं नहीं रुका, मैं चलता रहा और आप लोगों के साथ मुझे मिलता रहा। ऐसा प्यार मिल रहा है कि मैं बड़ा खुश रह रहा हूँ। तो भाई मिले हैं, भाई से मिलवाते हैं आपको। भाई क्या हालचाल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फार्म साइट ट्रेडर है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिलना चाहिए। हाँ, और थैंक यू। मुझसे मिलके कैसा लगा आपको? भैया आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आपको हमारा देहरादून शहर कैसा लगा ये बताइए आप। शहर बहुत अच्छा था भाई, बहुत ज़बरदस्त। देहरादून ऐसा लग गया है कि आया तो जिंदा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि यहाँ से डेड बॉडी ही जाए, अब जब तक ज़िंदगी है यहीं काट दूँ। लेकिन देहरादून वाले अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखिए, भाई देखते हैं और इन्होंने ब्लॉग के थ्रू मुझे आइडेंटिफाई किया। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, मुझे भी करिए और इनको भी करिए। हर कोई जो भी संघर्ष कर रहा है इस दौर में उसकी मदद करिए। अगर आप 9 to 6 हैं और कोई 9 to 6 से हट के इन सारी चीज़ों को करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहा तो उसकी मदद करिए और उसकी इंस्पायरिंग जर्नी का हिस्सा बन के अपनी भी लाइफ को चेंज करिए आगे चल के। अगर आपको लगता है कि कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आपको दिखता है कि मैं कर ले गया, तो आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैसे आज प्लान है मेरा हरिद्वार जाने का। मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा इधर घूम टहल लिया, थोड़ा सा एक बार स्नान करके आता हूँ। थोड़े पाप हो गए होंगे, गाड़ी से चलते फिरते चींटियाँ दब जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। उन पापों को धोने आज हरिद्वार जा रहा हूँ। तो भाई से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए। बहुत देर से राइड नहीं आ रही थी, तो हम लोग यहाँ सामने एक पार्क था, ये कौन सा गांधी पार्क है ना, गांधी पार्क था। तो हम यहाँ आके बैठ गए और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। नेचर से तो जुड़ा हुआ है देहरादून बहुत पहले से। ये देखिए अब लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, और बुद्ध हमेशा से शांति के प्रतीक रहे हैं। ये छोटू कुछ बेच रहा है, देखा जा क्या? ए छोटू छोटू क्या बेच रहे हो? इधर आओ देखें। तो ये कुछ बेच रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा अपनी जो कमाई हुई उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको भी कमवाते हैं। देखें अगर कुछ वेज होगा तो मैं खा लूँगा। क्या बेच रहे हो बाबू? कितने रुपए का है? हाँ? सही बताओ। 30-50 तो 30 वाला दे दो। हाँ एक दे दो, उसमें से हम दोनों खा लेंगे। तीखा मत करना, तीखा मत करना। नहीं 50 में कर दूंगा, बहुत नहीं होगा ही नहीं 50 तुम्हारे लिए। अभी तुम ये देखो कितना पड़ा, 40 रुपये। 40 में कर दूं? हाँ लो, तुम ले लो पूरा। तो यहाँ लोग सब लोग अपने पीसफुल इन्वायरमेंट की तलाश में यहाँ बैठते हैं, आके शांति से टाइम स्पेंड करते हैं। और छोटू तो यहाँ हमेशा रहते हैं तो मस्त माहौल में। क्यों भाई? क्या करो भैया, पापा नहीं। पापा नहीं है? क्या बात कर रहे हो भाई? क्या नाम है आपका? आप पढ़ने नहीं जाते हो? भैया मैं तो नहीं जाता, छोटी बहनों से पढ़ाते हैं। हाँ छोटू कितने मेहनत कर रहा है यार, तुम तो दुखी कर दिए भैया सुबह सुबह। ठीक है। लेकिन अगर तुम इस तरीके से सीरियस रहोगे ना अपने इस चीज़ को लेके, तो एक ना एक दिन तुम्हारे पास एक कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, समझे? मैं यूट्यूबर हूँ, हाँ, और मैं ब्लॉग बना रहा था बैठ के। तुम्हारी वीडियो बन रही है, डाल दूंगा और तुम अपना पता बता दो कहाँ कहाँ रहते हो सकता कोई तुम्हारे सपोर्ट के लिए आ जाए। मैं तो लालपुर पे रहता हूँ। लालपुर पे रहते हो? और यहाँ तुम कहाँ, किस जगह पे हो ये बता दो, लोग तुमको मिल लेंगे। क्या नाम, गांधी पार्क। ये गांधी पार्क में अक्सर दिखते रहते हैं। गांधी पार्क रोज आता हूँ पर डे गांधी पार्क। कितने कितने घंटे काम करते हुए? भैया मैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। ये यहाँ पे तो चलो अच्छा है। तुम कितनी बहनें पढ़ा रहे हो जिनको? एक छोटी बहन है। उसको पढ़ाते हो? किस क्लास में पढ़ रही है? 6th। मम्मी है? मम्मी है। अच्छा, उधर रेंट पे रूम ले रखा होगा या घर है खुद का? घर खुद का है। अच्छा,
यार तुम तो बहुत इंस्पायरिंग आदमी हो यार छोटू भाई। अब मैं अगर गांधी पार्क में कभी भी आऊँगा तो मैं तुमको खोज के कुछ खा के जाऊँगा तुमसे ना। और किसी से फ्री के पैसे मत लेना, खिला, है ना, वो सब बेकार काम होता है ना। वही तो बात है। अपनी मेहनत का खाओ और थोड़ा वो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको अच्छा लगता है कि आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, यही तो बात है। अगर कोई कहता है ना, मैं बोलता हूँ भैया चने खा लो आप, है ना, पैसे मत लो ऐसे। यही तो बात है। हाँ बहुत अच्छा यार, तुम बहुत अच्छे आदमी लगे भाई। अंश तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मेरा यूट्यूब चैनल है द मोंक ऑफ अयोध्या। दमन का द मोंक ऑफ अयोध्या। दमन का फेर जा। मैं अयोध्या से हूँ, राम जन्मभूमि के सामने मेरा घर है। जैसे राम जी का घर वहाँ है, ये सामने पेड़ देख रहे हो, ये सामने मेरा घर है। हाँ। मैं पड़ोसी हूँ राम जी का। उनसे भी कह दूंगा तुम्हारी बात कि अंश परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, उसकी थोड़ी हेल्प करें राम जी, है ना। भैया तीखा रखना। ना तीखा नहीं खा पाऊंगा बाबू। इंस्पायरिंग आदमी हो तुम यार। तो अंश यहाँ ये बेचते हैं। आप लोग अगर कभी भी आते हैं, देहरादून के भी लोग, जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर गांधी पार्क में आते हैं तो अंश को खोजें और अंश से कुछ खरीदारी करें। इतना छोटा बच्चा इतनी ऑनेस्टी की बात कर रहा है कि मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए, आप मुझसे कुछ खरीद लो, और उसमें खुश रहता है। मुझे हाँ एक में कर दो, हम खा लेंगे। मुझे खुशी हुई कि मैं आज इनसे कुछ खरीद पाया। अगर ये चले जाते और मुझे बाद में इनकी कहानी पता चलती तो शायद मैं दुखी होता। प्लीज़ सपोर्ट दिस गाई। ये बहुत से बच्चे हैं जो घर के गाड़ी घोड़ा लेके दिन भर घूमते हैं और सोते खाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये छोटा सा बच्चा। देखिए ऐसे रेयर जेम्स घूमते रहते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, कभी भी मिल जाएंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इनकी मदद करेगा आप लोग, जब भी आए इनसे खरीदारी करिए। आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, कह रहा है मुझसे खरीदिए। खाटू श्याम का जन्मदिन भी है, बगवाल दिवाली भी तो है। भगवान जी मतलब तो बगवाल दिवाली होती है, बूढ़ी दिवाली या बगवाल दिवाली या छोटी दिवाली, ऐसा कुछ बोलते हैं। दिवाली का पता। अरे भाई एक दिवाली होती है, अभी 6 तारीख को एक दिवाली और होगी बनारस में, देव दिवाली। बनारस की दिवाली वैसे अयोध्या की दीपोत्सव की तरह बहुत तगड़ा होता है। और ये बगवाल दिवाली है। बाराही माता कोई होती है कुमाऊं में, उनकी पूजा करते हैं लोग। पहले के ज़माने लोग एक दूसरे को पत्थर मारते थे उनको प्रसन्न करने के लिए, अब उस पत्थर को फूल बना दिया, फूल से खेलते हैं दिवाली में। एक दूसरे को हाँ फूल मारते हैं, पहले पत्थर मारते थे कुछ करने के लिए, रियल। सही चोट पड़ जाता है। 2 घंटे के इंतजार के बाद राइड आ चुकी है और मैं निकल रहा हूँ। छोटू की बदमाशी चालू हो चुकी है। बचपना कहाँ जाएगा, परेशानियाँ जो है आपको परास्त कर सकती हैं, आपका आनंद नहीं छीन सकती हैं अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं। नेवले ने रास्ता काट दिया है, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ बापू की तस्वीर लगी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। बापू कहाँ गए, वेयर इज बापू। लोग फन कर रहे हैं सैटरडे। बगवाल दिवाली की सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका राज पांडे, एक रैपिडो राइडर हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, आपको पता ही है। तो राइड आई थी, निकल रहा था, फिर कस्टमर ने कैंसिल कर दी, तो इस तरीके से लेटा पड़ा हूँ। महादेव का आशीर्वाद लेके हम लोग हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कल सुबह स्नान भी किया जाएगा। हरिद्वार की दूरी यहाँ से 41 किलोमीटर है, आप सामने बोर्ड पे पढ़ भी सकते हैं। ऋषिकेश 35, देहरादून एयरपोर्ट 14 और हरिद्वार 41 किलोमीटर। 41 किलोमीटर की डिस्टेंस हम तय करेंगे। और आज हम अपने जो मैरिटल इवेंट है, जो शादी का है, उसको अटेंड करेंगे और कल मॉर्निंग में जाएंगे नहाने हर की पौड़ी पे। तो एक हमारी एक डिवोशनल जर्नी भी हो जाएगी, धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी, और एक हिसाब से हम अपने एक इवेंट को अटेंड कर लेंगे। फ्रेंड की शादी है तो उसको भैया के दोस्त की शादी है, तो कंप्लीट फैमिली का इनविटेशन था। तो यहाँ तो फैमिली है नहीं, फैमिली में मैं और भैया ही हैं, तो हम दोनों लोग जा रहे हैं। और आपको कल हरिद्वार के पवित्र हर की पौड़ी के भी दर्शन होने वाले हैं। कल का ब्लॉग थोड़ा धार्मिक तौर पे और एक स्पिरिचुअल और खूबसूरती भरा होने वाला है। तो मिलते हैं कल हरिद्वार में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। 1 2 3 और हम लोगों का आगमन हर की पौड़ी पे हो चुका है, हरिद्वार। ये है वेन्यू, यहाँ पे है इवेंट आज का शो। ये है गार्डन व्यू, होटल एंड स्पा। बड़ी तगड़ी व्यवस्थाएं दे रखी है इन्होंने,
होटल ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। ये जीवन अपने आप में लग्जरी है, नेचर इज लग्जरी है। हरिद्वार में एक लंबे ट्रैफिक सिचुएशन को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप कहीं से भी और हरिद्वार टूर में जाते टाइम हम एक अनोखा ये नज़ारा मिल रहा है, स्कूल के बच्चे टूर पे जा रहे हैं और सब बड़ा